नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं वकुल गोहिया आप लोगों के लिए लेके आया हूं रक्षा एकेडमी के अंतर्गत रट्टामार सीरीज। और इस रट्टामार सीरीज में मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन, क्योंकि इसके पहले हमने पंचायती राज देखा मध्य प्रदेश में, आज देख रहे हैं हम मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन। क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं आपके, एक ना एक क्वेश्चन या तो पंचायती राज से दिखेगा या तो नगरीय निकाय से दिखेगा। यहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का दौर आया भाई साहब 74वां संविधान संशोधन 1993 पारित होने के बाद में मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का दौर शुरू हो गया। क्योंकि आपको पता है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित था, 74वां संविधान संशोधन आपके नगरीय निकाय से संबंधित है। जब पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया भैया, उसके बाद में 74वां संविधान संशोधन आया और इस नगरीय निकाय को आपने 12वीं अनुसूची में शामिल करे। कौन सी अनुसूची में शामिल करे? 12वीं अनुसूची में। पंचायती राज को आपने किस अनुसूची में शामिल किया? पंचायती राज को आपने 11वीं अनुसूची में शामिल किया। विषयों की संख्या कितनी है? तो भाई साहब पंचायती राज में विषयों की संख्या 29 है। मतलब 29 ऐसे विषय हैं जिस पर पंचायत क्या करने वाली है? कार्य करने वाली है। ठीक। नगरीय निकाय को 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूची 12वीं अनुसूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। यहां पर विषयों की संख्या कितनी रही भाई? यहां पर विषयों की संख्या 18 रही। ठीक है। भाग 9A, भाग 9A अनुच्छेद 243 से लेकर पी से लेके तो 243 जेड जी तक, अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। इतनी बात भी क्लियर हो गई। विषयों की संख्या कितनी हो गई? यहां पर 18। विषयों की संख्या कितनी हो गई? 18। देखिए, जो नगरीय निकाय है आपका, मैंने क्या बोला, इस नगरीय निकाय में देखिए पूरा क्लीन करता हूं आपको यहां फिर से कि शुरू करते हैं अपन। ये भैया नगरीय निकाय 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया। और यहां पर अपन ने क्या लिख दिया एक लाइन में, यहां पर पंचायती राज की बात कर दी आपने। ठीक है। तो यहां पर ये आ गया आपका 73वां संविधान संशोधन। नगरीय निकाय को 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया, इसको 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यहां बात हो रही है भाग 9A, यहां बात हो रही है भाग 9 की। अनुच्छेद आप देख लेना, 243 अनुच्छेद है वहां पर भी। विषयों की संख्या 18, यहां विषयों की संख्या 29। इस अनुच्छेद को भरिए जरा। पंचायती राज में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 243 से लेके कहां से कहां तक है? कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास की बात करें इसके, इतिहास की बात करते हैं इसके, तो भाई साहब महाकौशल के क्षेत्र में सर्वप्रथम जबलपुर में 1864 में नगर पालिका बनाया गया। कहां पर? जबलपुर में 1864 में प्रथम बार नगर पालिका बनाया। कब? जबलपुर 1864। मध्य भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका इंदौर को व विंध्य प्रदेश में किसको बनाया गया? दतिया को बनाया गया। महाकौशल में 1864 जबलपुर, मध्य भारत में सबसे पहले कहा? इंदौर, और विंध्य क्षेत्र में दतिया को बनाया गया। ठीक, नगर पालिका। 1 जून 1950 को जबलपुर नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया। कब? 1 जून 1950 को जबलपुर को नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1962 को कहा किया गया? लागू किया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1962 को लागू किया गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। 74वां संविधान संशोधन को पालन करने वाला मध्य प्रदेश देश में प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश देश में प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को मनाया जाता है। नगर निगम की बात करें तो भाई साहब 17 नगर निगम है। 4 शहर तो आपको पता ही कौन कौन से हो सकते हैं। भोपाल, बड़े बड़े 4 शहर हटा दो। उसके बाद में उज्जैन, रीवा, रतलाम। उज्जैन भी बड़ा ही शहर है। उज्जैन हो गया आपका, आपके क्षेत्र में सबके अपने अपने क्षेत्र हैं, वहां क्षेत्र अनुसार जो बड़ा होगा वहां पर नगर निगम होगा। उज्जैन, रीवा, रतलाम,
सागर छिंदवाड़ा, मुरैना, सतना, देवास, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, कटनी और भिंड। याद रखिएगा इनको, ठीक है। रीवा, रतलाम, सागर, छिंदवाड़ा, मुरैना, सतना, देवास, सिंगरौली, बुरहानपुर, भिंड, खंडवा, कटनी, ये बड़े बड़े शहर है एमपी के, और इन्हें क्या बनाया गया है, नगर निगम बनाया गया है। चलिए और आगे बढ़े। 18वें नंबर में ये प्रस्तावित कौन सा है, दतिया। 18वें नंबर में प्रस्तावित कौन सा है, दतिया जो है प्रस्तावित है 18वें नंबर पर। जनसंख्या की बात करते हैं, एक होता है नगर परिषद, ये भी त्रिस्तरीय है, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम। नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम। जनसंख्या की बात करें तो भैया नगर परिषद में 20,000 से लेके तो 50,000 तक की जनसंख्या पे नगर परिषद घोषित कर दी जाती है। कहां से कहां तक, 20,000 से लेके 50,000 तक। वार्ड संख्या कितनी है, 10 से 20 वर्ष। कार्यकाल की बात करेंगे 5 वर्ष, आयु की बात करेंगे 21 वर्ष। ये किसकी बात की अपने, नगर परिषद की। नगर पालिका की बात करते हैं 50,000 से लेके तो 3 लाख तक जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 50,000 से 3 लाख। वार्ड होने चाहिए 20 से 40। कार्यकाल की बात करेंगे 5 वर्ष, आयु की बात न्यूनतम 21 वर्ष। ये सब न्यूनतम 21 वर्ष है, याद रखना। ठीक। नगर निगम 3 लाख से अधिक वाले क्षेत्र पर नगर निगम घोषित किया जा सकता है। 40 से 85 वार्ड होते हैं, 5 वर्ष, और यहाँ पर आयु बदल गई है, आयु कितनी हो गई यहाँ पे 25 वर्ष। आयु कितनी हो गई अब यहाँ पर 25 वर्ष मिनिमम आयु। नगर निगम में महापौर बनने के लिए आयु कितनी होना चाहिए, मिनिमम 25 वर्ष। बाकी यहाँ सब जगह 21 वर्ष आपको दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ अनुच्छेद की बात करते हैं भैया। जैसे वहां पे 243 में क्या थी, परिभाषा थी। 243 ए में क्या था, ग्राम सभा, बी में गठन, सी में संरचना, याद आ रहा है। 243 डी में क्या था, आरक्षण, ई में अवधि, एफ में अयोग्यताएं, जी में पार्ले जी शक्ति दे दी, एच में कर शक्तियां, आई में क्या था, वित्त आयोग। अरे मेरे को याद है, आप लोग को भी याद हो ही गया होगा, मैंने पढ़ाती सब याद हो गया, तो आप लोग को तो याद हो ही जाना चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ देखें अपन 243 पी में परिभाषा। अब देखिए वहां पर भी ए बी सी डी था, यहाँ पर भी वैसे ही सीक्वेंस जमा लें। उसके बाद क्यू आ रहा, तो यहाँ गठन, वहां बी में गठन था, सी में संरचना थी, तो यहाँ आर में क्या हो गई, संरचना हो गई। अरे इसको मान लो ये हो गया बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब इस तरीके का पूरा नहीं, कुछ हल्का सा गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं। वहां का भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एकदम सही साइड बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम सीक्वेंस है। सेम सीक्वेंस है मतलब सेम सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे वहां पर बी में क्या था, गठन था ना, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, पी के बाद क्यू आया तो यहाँ गठन आ गया आपका। वहां पर सी में संरचना थी, तो यहाँ पर आर में क्या हो गई, संरचना हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, एक देखिए, एक यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एक चीज क्या आ गई, एस में क्या हो गया, यहाँ पर वार्ड समितियों आदि का गठन हो गया। एक चीज यहाँ पर एड ऑन हो गया, वार्ड समितियों आदि का गठन, ठीक है। फिर देखिए वहां पर क्या था, डी में रिजर्वेशन था, यहाँ पर आपने टी में रिजर्वेशन ले लिया। अरे डी में रिजर्वेशन था कि नहीं वहां पंचायती राज में, यहाँ पर आपने टी में रिजर्वेशन कर लिया, ठीक है। टी में क्या थी, वहां पर अवधि थी, तो एस टी यू में यहाँ पर अवधि आ गई, सीक्वेंस पूरा मैच करेगा। उसके बाद में एफ में वहां क्या था, अयोग्यता था, यहाँ पर टी यू बी में अयोग्यता हो गई। उसके बाद क्या आ गया, वहां पर एफ के बाद आ गया जी, यहाँ पर भी जी आ गया। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू में शक्तियां आ गई, एच में यहाँ पर कर शक्तियां थी, यहाँ पर एक्स में कर शक्तियां आ गई। पूरा सीक्वेंस मैच हो गया, एक याद कर लो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। आई में वहां पर था वित्त आयोग, यहाँ पर कहा हो गया आपका वाई में हो गया। फिर यहाँ हो गया लेखाओं की जे के एल और एम, पूरा आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आप याद करें इसको। जैसे अब टी में क्या हो गया भैया, आरक्षण हो गया, यू में क्या होगी आपकी अवधि, बी में अयोग्यताएं, डब्ल्यू में शक्तियां, एक्स में कर शक्तियां, वाई में वित्त आयोग, वाई में वित्त आयोग। अब मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई आप लोगों को। कुल मिला के वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस एक सा है, एक याद पकड़ के चलो, एक थोड़ा दिमाग लगाओ ना। बस यहाँ पर ये गड़बड़ मत करना, कौन सी गड़बड़, यहाँ पर ये जो वार्ड समिति आदि का गठन एस में ऐड कर दिया है उसने, 243 एस में वार्ड समितियों आदि का गठन ऐड कर दिया है।
उसके अलावा भैया पूरा सीक्वेंस एक सा है, ठीक है। यहाँ हो गई आपकी 243, ठीक है। 243 ए में क्या था, ग्राम सभा था, बी में हो गया गठन, सी में संरचना। अब यहाँ पर एस को गड़बड़ कर दिया है, वापस डी में रिजर्वेशन, ई एफ जी एच आई, पूरा सीक्वेंस देखो ना, पी क्यू आर, एस को अलग कर दो बस, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। वहां पर 243 आई में था आपका वित्त आयोग, यहाँ पर वाई में हो गया वित्त आयोग, ठीक है। इस तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज वहां का यहाँ के साथ क्या करना है, मैच करना है। दोनों को एक जगह लिखें, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करेंगे ऑटोमेटिकली पूरा सीक्वेंस जम आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर बढ़े, हम देखें यहाँ पर 243 जेड में क्या है, लेखाओं की संपरीक्षा। जेड ए में नगर पालिकाओं के निर्वाचन चुनाव आयोग। जेड बी, जेड सी, जेड डी और जेड ई आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। 243 जेड डी में जिला योजना के लिए समिति और जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति। बात समझ में मेरे हिसाब से आगे होगी। इंपॉर्टेंट की बात करें, कौन से याद कम से कम होना चाहिए, तो आप देखिए कम से कम आपको कौन कौन से याद रहना चाहिए भाई साहब। तो सबसे पहले आपको ये वाला तो एकदम याद रहना चाहिए। इसके बाद में शक्तियां, वित्त आयोग, ठीक है। टी वाला याद कर लो एकदम धुआंधार तरीके से। 243 डब्ल्यू याद करो, वाई याद करो, ठीक है। ये वाला याद करो, जेड ए, जेड डी और जेड ई। बता समझ में आ रही कि नहीं बात जो मैं कह रहा हूं आप लोगों से। दोनों साइड बनाओ एक चार्ट, पंचायती वाला भी और नगरी वाला भी। सीक्वेंस देखो दोनों के सेम आएंगे सीक्वेंस आपके, बस एस वाले को हटा देना, बाकी पूरा सीक्वेंस सेम आने वाला है। बात समझ में आ रही। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं भाई, ठीक है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था भैया, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में 6 बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं निर्वाचन आयोग के गठन के बाद। कितने, 6 बार पूछा जा चुका है। समितियां देखें, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव, एलएम सिंघवी, थुंगन समिति, हनुमंत राव समिति, ये सब पंचायती राज नगरीय निकाय संबंधित समितियां हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फलाना समिति के संबंध किससे है, तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा और, ठीक है। हृदय लाल सिंह खर्रा समिति, ये सब कुछ बातें हैं पंचायती राज नगरीय निकाय से संबंधित समितियां, एकदम याद कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ संस्थानों की बात करें, संस्थानों में सबसे पहले संस्थान दिख रहा है आपको, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, जबलपुर में। महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर। संजय गांधी कहाँ है, पचमढ़ी में। संजय गांधी कहाँ है, पचमढ़ी में। वाल्मी भोपाल। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। वारली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल वुमेन इंदौर। बोरलाग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन जबलपुर। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। रूलर ऑफ रतलाम। सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। कोई बात नहीं, हाँ, एक दो इधर उधर के उसने डाल दिया है हमारे भाई कृष्णा भाई ने, कोई बात नहीं, याद कर लेने क्या जा रहा है, क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है आपसे। लेकिन मेरी बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो बात समझ में आई कि नहीं आपको, ये बताओ। नगरीय निकाय पंचायती राज बिल्कुल एक से टॉपिक है, सीक्वेंस उनका जमाओ और उनको याद कर लो, खत्म बात, दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। और क्वेश्चन आना लगभग तय है भाई लोग, क्वेश्चन आना लगभग तय है, तो बिल्कुल उसको हल्के में मत लेना, याद कर लेना, पीडीएफ निकाल के याद कर लो, वैसे ही काम बन जाएगा। देखिए हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है 500 रुपए में, बड़ी धुआंधार टेस्ट सीरीज है, बहुत उच्च लेवल के प्रश्न यहाँ पर बनाए गए हैं। और इस 500 रुपए की टेस्ट सीरीज के साथ में आपको 2-3 चीजें और मिलने वाली, जैसे मध्य प्रदेश का रिवीजन, इसके अलावा करंट अफेयर्स, इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण, मात्र आपको 500 रुपए मिलने। और अगर आपको भैया ये वाले बैच में जाना है तो मात्र 999 रुपए में ये वाला बैच लो, इसके साथ में ये सभी चीजें आपको क्या मिलने वाली है, मुफ्त में मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।